ये कहानी है दो जुड़वा गायों की, जिनके सर तो दो थे लेकिन शरीर उनका एक ही था। उनके मालिक ने एक का नाम दीपा रखा था और एक का नाम नीला। नीला बहुत ही घमंडी, अकड़ू और बदतमीज गाय थी। वो हमेशा दीपा को नीचा दिखाती रहती थी और हमेशा उसे दबा कर रखना चाहती थी। मालिक को उसकी गायों से बहुत प्यार था, शायद इसलिए क्योंकि उसकी गाय उसे भर भर कर दूध देती थी। लेकिन नीला थी कि हमेशा अपने मालिक को यही जताती रहती थी कि ये दूध दीपा नहीं बल्कि वो दे रही है, और उसका मालिक भी नीला की बातों में आकर सच मान लेता था। खाना पानी भले ही एक ही पेट में जाता था, लेकिन वो दोनों हर चीज को अलग अलग महसूस करती थी, इसलिए उन्हें प्यार और दुलार की भी अलग अलग जरूरत महसूस होती थी। इसलिए दीपा हमेशा नीला की वजह से दुखी रहती थी। शाबाश नीला, आज फिर से तुमने मुझे एक बार खुश कर दिया। आज तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा दूध दिया है। अरे मालिक, ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरे लिए इतना करते हैं, मुझे प्यार और सम्मान देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो उस प्यार के बदले क्या मैं आपको दूध भी नहीं दे सकती क्या? मालिक, मैं दीपा की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। आप उसे भी इतना प्यार से खिलाते पिलाते हैं, लेकिन मजाल है कि वो आपके बारे में सोचे, आपको कोई फायदा दे। एक बूंद तक दूध की नहीं देती है वो, बस फ्री का खाती है और डकार मारकर सो जाती है। नीला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी तो मैंने सोचा है कि आज के बाद मैं बस तुम्हें ही अपने हाथों से अच्छे और प्यार से खाना खिलाऊंगा। धन्यवाद मालिक, आप कितने ही अच्छे हैं। दीपा हमेशा नीला की बातों को सुनकर बहुत दुखी और परेशान रहती थी, लेकिन कभी भी वो इस बात की शिकायत किसी से भी नहीं करती थी। उसे लगता था कि नीला भी नासमझ है, एक ना एक दिन समझ जाएगी कि ये शरीर सिर्फ उसका ही नहीं दोनों का है। दोनों की वजह से चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है और हर काम कर रहा है। फिर एक दिन की बात है, दीपा सो रही थी कि तभी नीला जोर जोर से चिल्लाकर उसे परेशान करने लगती है। अरे ओ आलसी दीपा, मुझे बहुत भूख लगी है। सामने मालिक चारा रखकर खेत गए हैं, मुझे वो चारा खाना है। चलो उठ और चारे तक चलते हैं। नीला, तो इस पर चिल्लाने वाली क्या बात थी भला? मैं सो रही थी, तुम आराम से भी मुझे जगा सकती थी ना। हमेशा तुम ऐसा ही करती हो, मुझे नीचा दिखाती हो, मालिक के सामने भी मेरी हमेशा बेइज्जती करती रहती हो। हर बात के लिए तुम खुद को ही श्रेय देती हो। मैं बस इसलिए चुप रहती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। अच्छा, तो आज गूंगी बोलने भी लगी। बहुत बुरा लग रहा है ना तुझे कि मालिक मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे खिलाते पिलाते हैं? बड़ी अकड़ आ गई है ना तुझमें। अब देखना, मालिक तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मालिक बस नीला को ही खिलाए पिलाए जा रहा था। एक के खाने पर पेट तो दोनों का ही भर जाता था, लेकिन जो प्यार नीला को उसके मालिक से मिल रहा था, दीपा भी उसी प्यार और सम्मान के लिए तरस रही थी। दीपा अब अपने होने पर पछता रही थी और बुरी तरह से टूट चुकी थी। फिर एक दिन की बात है, नीला सो रही थी और दूसरी तरफ दीपा नीला से परेशान और दुखी होकर रोई जा रही थी, और इस बात का नीला को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। नीला और दीपा के साथ साथ उनके मालिक ने एक बैल को भी पाला था। वो बैल बहुत अच्छा था, हमेशा दीपा को परेशान देख उससे बात करता था और उसे सहारा देता था। आज भी वो दीपा से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या बताऊं भाई, मैं अपने इस जीवन से बहुत दुखी हूँ। भगवान ने हमारे शरीर की ऐसी बनावट बनाई है जिससे कि ना हम अकेले अपनी मर्जी से कहीं खेल सकती हैं और ना कहीं जा सकती है, और ना ही अपनी मर्जी से अकेली जाकर कुछ खा पी सकती है। समय के साथ साथ मैंने इस शरीर को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेरी बहन है कि वो मुझे हमेशा दुखी करती है। वो इस चीज को समझती ही नहीं है कि भले ही हमारे सर अलग अलग हो, लेकिन ये शरीर हम दोनों का ही है। इस पर हम दोनों का ही अधिकार है। अगर हमारे शरीर से मालिक को दूध मिल रहा है तो इसमें मेरा भी योगदान है, क्योंकि ये शरीर मेरा भी है। लेकिन वो हमेशा हर बात के लिए खुद ही अकेले श्रेय ले जाती है और मुझे हर चीज के लिए दुखी करती है। अब तो मैं ऐसे जीवन से बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं मरना चाहती हूँ। दीपा, मरने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। भगवान ने अगर तुम्हें ऐसा शरीर दिया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। भगवान जैसा देते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही देते हैं, और हमें उसे ही स्वीकार करके खुशी खुशी जीना चाहिए। मरने से अच्छा है कि तुम अपनी घमंडी और बदतमीज बहन को सबक सिखाओ। सबक? भला मैं कैसे अपनी बहन को सबक सिखा सकती हूँ? तुम दोनों बहनों के सर अलग हैं, लेकिन शरीर तो एक ही है ना। ये शरीर ही अब तुम्हारे काम आएगा अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। उस बैल ने जो दीपा से कहा, दीपा अच्छे से समझ चुकी थी कि कैसे उसे अपनी बहन को सबक सिखाना है। तभी थोड़ी देर बाद जब नीला की नींद खुलती है तो वो बड़ी ही अकड़ के साथ दीपा को कहने लगती है। दीपा, अरे ओ दीपा, चलो जल्दी उठो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। कुएं के पास चलो, मुझे पानी पीना है। लेकिन दीपा अपनी बहन नीला की बात को सुनकर अनसुना कर देती है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं कब से बोले जा रही हूँ? मुझे बहुत प्यास लग रही है, उठो और चलो, मुझे पानी पीना है। पानी पीना है तो जाओ पी लो पानी। अरे कितनी बदतमीज हो तुम भला, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? जब तक तुम भी नहीं चलोगी मैं कैसे उठ सकती हूँ? ये हम दोनों का शरीर है, अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम दोनों को बराबर से जोर लगाकर उठाना पड़ेगा। क्यों दीपा, तुम तो हमेशा कहती रहती हो ना कि ये शरीर तुम्हारा है और सब कुछ तुम अकेली ही करती हो। मालिक से भी तुम यही कहती फिरती हो कि दूध सिर्फ तुम ही देती हो, मैं कुछ करती नहीं, मैं तो एहसान फरामोश हूँ। मालिक के लिए आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ तुमने किया है। तो फिर अगर तुम सब कुछ कर सकती हो तो अभी अपने शरीर को उठाओ और जाकर पानी पियो। ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम भीगी बिल्ली से खूंखार शेरनी कैसे बन गई? देखो दीपा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर मैं पानी तक नहीं पहुंची तो मैं मर जाऊंगी, और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगी, क्योंकि ये शरीर तो दोनों का ही है ना। तुम मर जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। तुमने जीने लायक छोड़ा है क्या मुझे? जीना हराम कर दिया है तुमने मेरा ताने मार मार कर, और मालिक को मुझसे दूर करके हमेशा तुम कहती रही कि ये शरीर सिर्फ तुम्हारा है। नीला, भले ही हम दोनों के सर अलग अलग थे, लेकिन शरीर तो एक ही था ना। जिस तरह से तुम्हें प्यार मिलता रहा उसी तरह से मैं भी प्यार और सम्मान की भूखी थी, पर वो सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझती रही, लेकिन तुमने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना, बल्कि हमेशा मुझे नीचा दिखाया। बहन मैं समझ गई हूँ, तुम मुझे सबक सिखाना चाहती हो ना। मैं अब सब जान गई हूँ, मुझे माफ कर दो। जो भी आज तक मैंने गलतियाँ की हैं, तुम्हारे साथ गलत किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं चाहूँ भी तो तुम्हारे बिना अकेले कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम्हारा साथ होना बहुत जरूरी है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, माफ कर दो। नीला को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अपनी बहन दीपा से माफी मांगती है। वहीं दीपा को अपनी बहन को पानी के लिए तड़पता हुआ देखकर अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। फिर जैसे ही नीला को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, दीपा झट से उठी और अपनी बहन का साथ देकर पानी के कुएं के पास जा पहुंची।
फिर नीला जल्दी से पानी पी लेती है, जिससे नीला की प्यास बुझ जाती है। अच्छा सबक सिखाया इस नीला को। फिर नीला अपने मालिक को सब सच बताती है कि वो अकेले ही दूध नहीं देती बल्कि उसकी बहन दीपा भी देती है। वो अपने मालिक को बताती है कि ये शरीर केवल उसका नहीं बल्कि दोनों का है। वो अपनी बहन दीपा के बिना अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। हर काम के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। वो तो अकेले कहीं जा भी नहीं सकती है जब तक कि उसकी बहन की इजाजत ना हो। इसके बाद उसका मालिक भी बात को समझकर दीपा से माफी मांगता है और फिर वो दीपा को भी नीला जैसा ही आदर और सम्मान देता है और बहुत अच्छे से दोनों को खिलाता पिलाता है। अब दीपा अपने होने पर बहुत खुश थी। वहीं नीला भी अपनी बहन के साथ पहले